मकर राशि वालों, आप सभी का स्वागत करते हैं मकर राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, आप सभी जानते हैं कि अब यह वर्ष समाप्त होने वाला है। नया वर्ष बहुत जल्दी प्रारंभ होने जा रहा है। तो अब यह वर्ष जैसा भी बीता उसे जाने दो। आने वाले इस नए वर्ष का बाहें फैलाकर स्वागत करो। हम आपको बता दें कि यह जो आने वाला वर्ष है, यह आपके लिए विशेष लाभकारी सिद्ध होने वाला है, क्योंकि इस वर्ष में कई ग्रहों की ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं, कुछ ऐसे विशेष योग बन रहे हैं जो आपको आश्चर्यजनक ढंग से लाभ पहुंचाएंगे। जी हाँ बंधु, तो अब ऐसे में यदि आपको ढेर सारी धन दौलत कमानी है, जिंदगी भर के सारे दुख और तकलीफों से मुक्त होना है और हर वो चीज जो अब तक आपको नहीं मिली, जिसके लिए आप अब तक तड़प रहे थे, वह यदि आपको चाहिए तो करना होगा आपको यह एक छोटा सा काम। इस एक छोटी सी चीज को हमेशा अपनी जेब में रखना। जी हाँ बंधु, छप्पड़ फाड़ कर धन दौलत देती है यह एक छोटी सी चीज। इस चीज को ईश्वर का आशीर्वाद कहा जाता है। कुबेर देव की विशेष कृपा होती है इस एक चीज में। और सबसे बड़ी बात तो यह है, जहां भी यह एक चीज होती है वहां माता लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं। यह एक चीज विशेष तौर पे 2025 में आपको अद्भुत लाभ देने वाली है। आपकी जिंदगी के सारे कष्ट समाप्त करने वाली है। जी हाँ बंधुओं, हम जानते हैं कि यह 2024 का जो समय गुजरा है, यह आपके लिए बेहद कष्टदायक रहा है। तरह तरह से जिंदगी में मुसीबतों ने आपको घेरा है। इस पूरे वर्ष में आप छोटी छोटी चीजों के लिए भी तरसे हो। जी हाँ बंधुओं, आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए कि इस 2024 में आपने कितनी मेहनत की है, आपने कितनी उम्मीदें लगाई, कितनी इच्छाओं के साथ कई कार्य किए, मेहनत की, संघर्ष किया, लेकिन अंत में आपको मिला क्या? कुछ भी नहीं, सिवाय नाकामयाबी के, व्यर्थ की चिंताएं और धोखों के अलावा आपको इस पूरे वर्ष कुछ भी नहीं मिला है। परंतु अब आप चिंता ना करें, आने वाला वर्ष आपके लिए बाहें पसार कर तैयार खड़ा है। बस आपको इसके लिए कुछ तैयारियां करनी जरूरी हैं। बंधुओं, याद रखना कि जब भी समय और काल बदलता है तो उसकी कुछ विशेष मांग होती है, और एक बुद्धिमान इंसान बदलते हुए समय और काल के अनुसार अपने आप को भी बदलता जाता है। ऐसा करके वह समय के अनुसार चलता है और फिर समय उसे वो सब देता है जिसके लिए उसने जिंदगी भर मेहनत की थी। जी हाँ बंधुओं, जैसे कि सर्दी की ऋतु आती है तो गर्म कपड़े पहनने लगते हैं, जैसे बरसात की ऋतु आती है तो सभी रेन कोट पहनने लगते हैं, छाता लेकर निकलने लगते हैं। ठीक वैसे ही ग्रहों की दशा बदलती है, समय और काल बदलते हैं, तो इसके अनुरूप भी जीवन में कुछ जरूरी बदलाव करने पड़ते हैं। कुछ चीजों से पीछा छुड़ाना पड़ता है और कुछ चीजों को हमेशा अपने साथ रखना पड़ता है। जी हाँ बंधुओं, तो आज का यह कार्यक्रम आपके लिए बेहद ज्ञानवर्धक है, किसी कीमती खजाने से कम नहीं है, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी ही कीमती चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आपको हमेशा अपने साथ रखना है। यह चीज कीमती इसलिए है क्योंकि यह आपको लाखों करोड़ों की दौलत दिलवा सकती है, आपकी जिंदगी भर के कर्जे समाप्त करवा सकती है, आपको जिंदगी भर का सुख दे सकती है, इसलिए यह कीमती है। इसकी कीमत तो बहुत ही कम है, परंतु इसका काम बहुत ज्यादा बड़ा है। इसलिए इस एक चीज को आपको हर वक्त पूरे 2025 में अपनी जेब में रखना शुरू कर देना है और इसके चमत्कारों को होते हुए अपनी आंखों के सामने खुद देखना है। बंधुओं, एक बात याद रखना कि इस संसार में धन दौलत का जीवन में होना बहुत आवश्यक है। बिना धन दौलत के जीवन जीते जागते नर्क के समान बन जाता है। इंसान हर एक खुशी से दूर रहता है और बिना धन दौलत के इंसान को पराये तो छोड़ो, उसके अपने भी इज्जत और सम्मान नहीं देते हैं। जी हाँ बंधुओं, आज के समय में तो धन दौलत की कीमत इतनी अधिक है कि आज तो ऐसा लगता है जैसे धन दौलत से रिश्ते नाते भी खरीदे और बेचे जा सकते हैं। जी हाँ बंधुओं, यह इस कलयुग की कड़वी सच्चाई है कि यहाँ जिसके पास जितनी अधिक धन दौलत है उसके उतने ही प्रिय रिश्ते और नाते होते हैं। जी हाँ बंधुओं, कोई भी आपके दिल की
कद्र नहीं कर रहा है, आपके प्यार और मोहब्बत की कोई इज्जत नहीं है जब तक कि आपकी जेब में पैसा नहीं है, धन दौलत नहीं है। इसलिए शायद सारी दुनिया धन दौलत के पीछे पागलों की तरह भाग रही है, लेकिन यह धन दौलत मिल किसी को भी नहीं रही है, क्योंकि इसके पीछे केवल एक ही समस्या है कि यह धन दौलत केवल उसे मिलती है जिसका भाग्य उसका साथ देता है। ना मेहनत करने वाले को, ना ही बड़े बड़े उद्योग धंधे व्यापार करने वालों को, और ना ही जोखिम लेने वालों को यह धन दौलत किसी को नहीं मिलती। यदि आपकी किस्मत आपका साथ देगी तो धन दौलत आपको यूं ही बिना मेहनत के भी मिल सकती है। क्या पता कोई लॉटरी का टिकट लग जाए, क्या पता पैसे का कहीं थैला ही पड़ा मिल जाए, क्या पता कहीं पर गड़ा हुआ खजाना ही मिल जाए। बस किस्मत का साथ होना आवश्यक है। याद रखना बंधुओं, किस्मत साथ कैसे देती है यह भी समझना बहुत आवश्यक है। यदि आपने इन चीज़ों को बारीकी से समझ लिया तो आप जरा सी मेहनत करके लाखों करोड़ों की दौलत कमा सकते हैं। किस्मत का साथ, जी हाँ बंधुओं। और किस्मत क्या है? ग्रह और नक्षत्रों की चाल। जी हाँ बंधुओं, जिसने भी ग्रहों की चाल का सही अंदाजा लगाकर जीवन में जरूरी परिवर्तन करते हुए आगे बढ़ना सीखा है, उसी की किस्मत ने उसका साथ दिया है। यह पूरा 2024 शनिदेव को समर्पित था और इस पूरे वर्ष शनिदेव ने आपको बहुत अधिक पीड़ाएं दी हैं। आपके हर एक काम में बहुत अधिक रुकावटें डाली हैं। बनते हुए काम भी आपके बिगड़ते चले गए हैं। लेकिन बंधुओं, अच्छी बात यह है कि अब आने वाला वर्ष शनिदेव से मुक्त है, क्योंकि इस पूरे वर्ष में शनिदेव का प्रभाव ना के बराबर हो रहा है। यानी कि अब ग्रहों की चाल बदल चुकी है। अब शनि की जगह मंगल आ चुकी है। जी हाँ बंधुओं, अब समय है कुछ कर दिखाने का। अब समय है जब जीवन में आप आगे बढ़ सकते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसी विशेष बातें जिन्हें आपको ध्यान से समझना और जानना बेहद आवश्यक है। नया वर्ष प्रारंभ हो इससे पहले कुछ जरूरी काम अपने जीवन में तुरंत कर डालिए। सबसे पहला काम तो यह कर लीजिए कि बाजार जाइए और एक छोटी सी गणपति की मूर्ति खरीदिए। जी हाँ बंधुओं, मूर्ति 4 अंगुल से ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। 4 अंगुल या उससे छोटी गणेश जी की मूर्ति मिट्टी की होनी चाहिए, कांच या प्लास्टिक की नहीं। मिट्टी की मूर्ति खरीदिए और उस मूर्ति को अपने घर में लेकर आइए। अब उसकी पूजा करना शुरू करिए, लेकिन यूं ही नहीं, इस तरह तो गणपति का विशेष लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। हो सकता है गणेश जी की कृपा प्राप्त हो जाए, परंतु धन दौलत घर में नहीं आएगी। तो इसके लिए आपको यह करना है, यह लाल किताब का बेहद शक्तिशाली प्रयोग है। इस प्रयोग को आप कर डालिए। मंगल को अनुकूल बनाने के लिए बेहद शक्तिशाली है और सबसे बड़ी बात कि भाग्य के दरवाजों को खोलने वाला है यह प्रयोग। तो आपको क्या करना है, हनुमान जी के शरीर पर जो बंधन लगाया जाता है, जिसे सिंदूर कहते हैं, केसरिया रंग का होता है। जब हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं तो उसे हनुमान जी के शरीर पर लगाते हैं। उसी को बाजार से आपको लेकर आना है और उसमें थोड़ा सा चमेली का तेल मिलाकर उसका लेप बनाना है और गणपति की पूरी मूर्ति को उसी से आपको रंग देना है। पूरा ऊपर नीचे चारों तरफ हर तरफ उस मूर्ति को केसरिया रंग का बना देना है। जी हाँ बंधु, अब इस मूर्ति को आपको अपने पूजा घर में स्थापित कर देना है और इसकी नियमित तरीके से पूजा करना प्रारंभ करना है। इस मूर्ति को आपको बुधवार के दिन थोड़ी सी घास भी समर्पित करनी है। दूर्वा कहते हैं इसे। बाजार में मिल सकती है या आपके घर के आसपास कहीं पर भी थोड़ी बहुत दूर्वा मिल सकती है। 4 तिनके दूर्वा के कहीं से भी मिले। बुधवार के दिन इसे गणपति की मूर्ति के सामने रख दीजिए। थोड़े से लड्डू मोदक प्रसाद के रूप में रख देना। आपका भाग्य इतना तेज चमकेगा कि आप खुद ही कहेंगे कि गुरुजी, आपने यह क्या चमत्कारी उपाय हमें बता दिया। इसके 2 लाभ हैं। पहला लाभ तो यह है कि वैवाहिक जीवन में शांति छा जाती है, आपसी प्रेम बढ़ जाता है। और दूसरा लाभ यह है कि धन दौलत जेब में रुकने लगती है, तिजोरियों में रुकने लगती है, बैंक अकाउंट भरने लगते हैं। जी हाँ बंधु, अब इसी प्रयोग के साथ एक छोटी सी और बात बताते हैं आपको। बंधुओं, यह बहुत शक्तिशाली है, इसे याद रखना और हम जैसे बता रहे हैं बिल्कुल वैसे ही इस क्रिया को करना शुरू कर। तो आपको करना यह है कि आज से ही, जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आज से ही अपने मन में एक संकल्प कर लेना है और प्रतिदिन मंदिर जाना है। मंदिर सुबह शाम दोपहर किसी भी वक्त जा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक बार मंदिर जाना है और मंदिर के दान पात्र में 10 रुपए का एक नोट या सिक्का
जो भी आप चाहें वही डालना है। प्रतिदिन पूरे 31 दिनों तक यह उपाय आपको करना है। बंधुओं, याद रखना, आपके लिए माता लक्ष्मी अपने खजाने खोल देंगी। कुबेर देवता स्वयं आपके घर में निवास करने लगेंगे। इसका कारण यह है कि हमारे हिंदू धर्म सनातनी परंपरा में स्पष्ट तौर पर यह लिखा हुआ है कि इंसान इस संसार को जो भी देता है वही उसे कई गुना बनकर, हजारों गुना बनकर वापस मिलता है। तो ऐसे में हम आपसे कहते हैं कि इस सनातनी नियम के अनुसार आप अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा 31 दिनों तक लगातार मंदिर के दान पात्र में डालते रहिए। जी हाँ बंधुओं, आपका यह वर्ष 2024 जैसा गुजरा सो गुजरा, परंतु आने वाला 2025 निश्चित तौर पर आपके लिए विशेष फलदायी होगा। आपकी हर मनोकामना इच्छा को पूर्ति करवाने वाला होगा। इन 2 कार्यों को आप सबसे पहले करना प्रारंभ करिए जो हमने आपको बताए हैं। अब एक विशेष बात कि आपके घर की छत, इस पर देखना है आपको कि कहीं कोई कचरा, कूड़ा कबाड़, जंग लगा हुआ सामान, पुरानी सड़ी हुई गली हुई लकड़ियां, कोई भी ऐसा सामान जो टूटा फूटा कबाड़ हो, उसे इसी वक्त अपने घर की छत से हटा देना, अपने घर से भी दूर निकाल कर फेंक देना। जी हाँ बंधुओं, यह आपके लिए बेहद आवश्यक है, क्योंकि यदि आपने यह नहीं किया तो राहु आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा, और जिसको राहु मारे उसे फिर कोई न तारे। जी हाँ बंधुओं, इसे आप याद रखना कि राहु यदि आपके पीछे पड़ गया तो फिर कोई भी, कितनी भी बड़ी शक्ति ऊर्जा हो, आपकी कितनी ही बड़ी तपस्या हो, आपको लाभ नहीं दे पाएगी। राहु उसके बीच में आ ही जाएगा। इसलिए आपको राहु को अपने पक्ष में रखना बेहद आवश्यक है। अब एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य, इसे आप और कर लेना, और इसे आप किसी भी शनिवार के दिन करना। जी हाँ बंधुओं, हम आपको एक एक वो चीजें बता रहे हैं जो पूरी तरह से कारगर हैं और सनातनी परंपरा के अनुसार हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इन प्रयोगों से लाखों लोगों को, हजारों लोगों को विशेष लाभ प्राप्त हुए हैं। आपको ये प्रयोग नया वर्ष प्रारंभ होने से पहले ही कर लेना चाहिए, ताकि जितनी भी नकारात्मकता हो, ग्रहों के दुष्परिणाम प्रभाव हो, वे आपके ऊपर से समाप्त हो जाएं और नए समय में, नए वर्ष में आपके जीवन में नई सकारात्मक ऊर्जाओं का वास हो जाए। तो ध्यान से सुनिए, आपको करना क्या है। आपको एक सूखा नारियल लेना है जो पूजा पाठ में प्रयोग किया जाता है। इस सूखे नारियल को आपको शनिवार के दिन अपने घर लेकर आना है। इसी के साथ साथ आपको काले रंग का एक धागा भी लाना है। धागा रेशमी होना चाहिए। इस काले रंग के धागे पर आपको अच्छी तरह से सरसों का तेल लगा लेना है। जी हाँ बंधुओं, ध्यान से सुनना इस प्रयोग को। यह आपके नकारात्मक राहु को तुरंत चुटकियों में सकारात्मक बना देगा। आपके बिगड़े हुए कार्यों को चुटकियों में बनने का मार्ग आपको बता देगा। तो आपको 2 चीजें हमने बताई हैं, एक सूखा नारियल और एक काला रेशमी धागा। इस धागे पर आप अच्छी तरह से सरसों का तेल लगा देना। जी हाँ बंधु, अब इसके साथ साथ आपको क्या करना है, ध्यान से समझना। इस धागे पर आपको 7 गांठें लगानी हैं और इस धागे की लंबाई आपको अपनी लंबाई के बराबर रखनी है। आपको अपने सिर से लेकर पैर के नाखून तक की पूरी लंबाई नापनी है और ठीक उतनी ही लंबाई का यह धागा रखना है और इस धागे में थोड़ी थोड़ी दूरी पर 7 गांठें लगा देनी है। इसके बाद धागे को इस नारियल के ऊपर चारों तरफ अच्छी तरह से लपेट देना है। फिर इस नारियल को 7 बार उल्टा अपने सिर के ऊपर से उसार देना है, जिसे उतारना भी कहते हैं। उल्टा का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज। इसे उल्टा उसारना है और उसके बाद इस नारियल को धागा लपेटे हुए ही किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। यदि आप इसे बहते हुए जल में प्रवाहित नहीं कर सकते हैं तो किसी सुनसान स्थान पर पीपल का कोई वृक्ष हो, उसके नीचे इसे मिट्टी में दबा देना है। जी हाँ बंधुओं, इस कार्य को आपको अवश्य करना ही करना है। नया वर्ष प्रारंभ होने से पहले कम से कम इस कार्य को एक बार तो कर ही लेना है, किसी भी शनिवार के दिन। यदि आप शनिवार के दिन इसे ना कर पाए तो बुधवार के दिन भी कर सकते हैं। जी हाँ बंधुओं, जब इसे बुधवार के दिन आप करें तो उस वक्त आप जो धागा लेंगे वह नीले रंग का होना चाहिए, तब काले रंग का धागा नहीं लेना है। इन बातों का आपको ख्याल रखना है। इस कार्य को एक बार करने से ही राहु देव आपसे तुरंत प्रसन्न हो जाए। एक और खास बात कि आपके हाथों में, दाहिने हाथ में पुरुष हैं तो दाएं हाथ में, महिला हैं तो बाएं हाथ में जो मध्यमा उंगली होती है, यानी बीच वाली उंगली होती है, उस उंगली में आप एक लोहे का छल्ला अवश्य पहन लें। जी हाँ बंधुओं, यह लोहे का छल्ला भी आपको राहु और शनि
के दुष्प्रभावों से पूर्ण रूप से बचाएगा। और अगर आपको किसी पुरानी नाव की कील से बना हुआ छल्ला मिल जाता है तब तो बात ही क्या है। जी हाँ बंधुओं, पुरानी नाव होती हैं जो सड़ गल रही होंगी, उन नावों में कीलें लगी रहती हैं। नदी के किनारे के गांव में ऐसी नावें आपको देखने को मिल जाएंगी। उन कील से बना हुआ छल्ला लोहे का यदि आपको मिल जाता है तो आप उसे अपनी बीच की उंगली में धारण करें। यह उंगली शनि की होती है और शनि और राहु की मित्रता होती है। दोनों समस्वभावी ग्रह होते हैं। तो जब आप इस उंगली में लोहे का छल्ला पहन लेते हैं तो राहु और शनि दोनों बेहद प्रसन्न हो जाते हैं। आपके हर एक कार्य में बढ़ चढ़कर आपकी मदद करने लगते हैं और जिसको राहु तारे उसे फिर कोई ना मारे, यह भी कहावत है। यानी जब राहु आपके साथ हो गया तो आपकी बुद्धि, आपका दिमाग इतना तेज हो जाएगा, इतने होशियार हो जाएंगे आप कि आपका हर एक फैसला बिल्कुल सटीक होगा। आपके द्वारा कही गई हर एक बात बिल्कुल अक्षर सह सत्य होने लगेगी और आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको 100% कामयाबी मिलेगी। आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि राहु कितना बुद्धिमान होगा कि जहां सारे राक्षस लाइन में बैठकर अमृत पीने का इंतजार कर रहे थे, राहु ने यह पहले ही अंदाजा लगा लिया कि यह देवताओं की चाल है, राक्षसों को अमृत नहीं मिलेगा। जब तक राक्षसों का नंबर आएगा अमृत समाप्त हो जाएगा। और भगवान विष्णु के मोहिनी रूप में भी उसने भगवान विष्णु को पहचान लिया, जबकि स्वयं ब्रह्मा और महेश और तमाम ऋषि मुनि भी उस रूप में भगवान विष्णु को ना पहचान पाए। तो आप समझिए कि यह राहु कितना बुद्धिमान है। जब राहु किसी के साथ हो जाता है तो उससे ऐसे ऐसे कार्य कराता है, ऐसे ऐसे फैसले करवाता है कि वह इंसान दिन रात लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ता जाता है। तो आपको इसका साथ पकड़ना बेहद आवश्यक है। आने वाला जो वर्ष है वह मंगल को समर्पित है, ऊर्जा को समर्पित है, शक्ति को समर्पित है। और आप खुद ही समझिए कि जब शक्ति के साथ साथ बुद्धि भी मिल जाती है तो कमाल का कॉम्बिनेशन बनता है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली मेल है। दिमाग और ताकत दोनों मिल जाती हैं तो भयंकर कामयाबी, विस्फोटक कामयाबी प्राप्त होती है। यही आपको भी करना है। और शनि इस पूरे 2025 में आपको कोई पीड़ा नहीं देंगे, बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। हम इस बात की आपको गारंटी देते हैं। बस आप इन कार्यों को नया वर्ष प्रारंभ होने से पहले ही अवश्य ही कर डालना, यही हमारी आपसे विनती है, निवेदन है। अब बात करते हैं उस एक चीज के विषय में। बंधुओं, इस एक चीज को आज से ही आप अपनी जेब में रखना शुरू कर दीजिए। यह वैसे तो बहुत ही छोटी सी चीज है, परंतु इसका प्रभाव बेहद ही शक्तिशाली होगा और आने वाला पूरा वर्ष आपके लिए जबरदस्त शुरुआत लेकर आएगा। हमने आपके ऊपर से राहु के दोषों को समाप्त कर दिया, शनि के दोषों को समाप्त कर दिया और जो उपाय हमने आपको बताए हैं इन्हें यदि आप पूरे विधि विधान के साथ करते हैं तो जो पीड़ादायक, कष्टदायक ग्रह हैं उनके दोषों से आप मुक्त हो जाएंगे। और जो रुपए दान करने वाला जो उपाय यदि 31 दिन का आप नियमित करते हैं, अखंड, एक भी दिन चूकना नहीं है। जी हाँ बंधुओं, और जिस मंदिर में आप उस उपाय को करना शुरू करेंगे उसी मंदिर में लगातार 31 दिन तक आपको 10 रुपए यानी एक निश्चित धनराशि पूजा के जो दान पात्र होता है उसमें अर्पित करते रहना है। अब यदि आप लगातार इन उपायों को करेंगे तो धन लक्ष्मी भी आपकी ओर आकर्षित होने लगेगी और जो धन लक्ष्मी आएगी वह स्थायी लक्ष्मी के रूप में आएगी। ये नहीं कि आज तो पैसा आ गया और कल किसी खर्चे में चला गया, नहीं, पैसा आएगा और आपके घर, आपकी तिजोरी, आपके बैंक बैलेंस में रुकेगा, दिखाई भी देगा। जी हाँ बंधु, तभी तो पैसे का आना कहा जाएगा, वरना ऐसे तो पैसा आपके पास आ ही रहा है कहीं ना कहीं से। निर्धन तो आप नहीं हैं। तो यहाँ तक आप समझ गए। अब आप समझिए इस एक चीज के महत्व को। आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए। एक तुलसी का पत्ता लेना है, तुलसी का पत्ता। अब कुछ लोग यहाँ पर कुतर्क करने लगते हैं, नहाए या बिना नहाए कैसे लेना है, इस दिन लें कि नहीं लें, उस दिन लें कि नहीं लें। ये सब बातें हम यहाँ नहीं बताएंगे आपको। आप तुलसी के पत्ते को स्नान करने के बाद ले सकते हैं। यदि आपने स्नान नहीं किया है किसी कारणवश तो आप किसी छोटे बच्चे से, जो आपके घर में छोटा बच्चा हो, उससे तुलसी का एक पत्ता ले सकते हैं। तुलसी का आपको एक पत्ता लेना है, उस पत्ते पर आपको सिंदूर लगाना है। स्नान आदि करने के बाद करें तो ज्यादा बेहतर है यह क्रिया। तो आपको अपने पूजा घर में उस तुलसी के पत्ते को रख देना है, फिर उस पर थोड़ा सा सिंदूर लगाना है। एक चांदी का सिक्का आपको चाहिए, चांदी का सिक्का और सफेद रंग का कागज। अब आपको क्या करना है, चांदी के सिक्के से चिपका कर तुलसी के पत्ते को रख देना है और इसे सफेद रंग के कागज में लपेट लेना है। सफेद रंग के कागज में
याद रखना। और इसके ऊपर आपको लिखना है ओम श्रीम नमः। फिर से सुनिए, ओम श्रीम नमः। इन शब्दों को आपको इस कागज के ऊपर लाल पेन से लिखना है, छोटे छोटे अक्षरों में। आप 3 बार, 6 बार या 9 बार लिख सकते हैं, जितनी बार भी आप लिख सकते हैं लिख लें। उसके बाद आपको इस पूरी सामग्री को अपने पर्स में, अपनी जेब में छिपा कर रख देना है, दिखाना नहीं है। जेब में रखना है तो किसी सफ़ेद रंग के रूमाल में इसे लपेट कर बीच में रख लें, या पर्स में इसे रख लें, किसी ऐसी जेब में जहां ये दिखाई ना दे। बस इस क्रिया से माता लक्ष्मी आपकी ओर आकर्षित होंगी, आपके खर्चे कम हो जाएंगे, पैसा आपकी ओर खींचा चला आएगा चुंबक की तरह। आप पैसे से पीछा भी छुड़ाने की कोशिश करेंगे तब भी पैसा आपके पीछे आएगा, क्योंकि यह बहुत ही शक्तिशाली क्रिया है। जी हाँ बंधु, इस क्रिया से असल में आपने अपनी स्वयं की लक्ष्मी का बंधन कर लिया। अब लक्ष्मी आपके पास बंध कर रहेगी, यानी कि कहने की बातें हैं ये, सच यह है कि लक्ष्मी आपके पास हमेशा हमेशा के लिए विराजमान रहेगी, आपकी जेब हमेशा भरी रहेगी। फिर भी यहाँ पर हम 1-2 बातें आपको और बता देते हैं, क्योंकि केवल आधी बात बताने से ज्ञान अधूरा रहता है, पूर्ण बात बतानी पड़ती है। तो पूर्ण ज्ञान यह होगा कि आपको इन उपायों और क्रियाओं को करने के साथ साथ सात्विकता के नियमों का पालन करना होगा। जुआ, शराब, वेश्यावृत्ति, मांसाहार, नकारात्मक वातावरण और चुगलियां और इधर की उधर बातें करना, यानी गलत कार्य जितने भी होते हैं उन सब से दूरी बनानी होगी। इसी के साथ साथ आपको खुद भी हर समय सकारात्मक विचारों से भरे रहना है। चाहे जीवन में कितना ही नकारात्मक हो रहा हो, हमेशा ईश्वर से यही कहना है कि हे प्रभु, हे भगवान, हम जानते हैं कि आप हमारे लिए कभी अनर्थ नहीं कर सकते, हमारे साथ अन्याय नहीं कर सकते, हम आपके बालक हैं, और कोई पिता अपने बालक का कभी अहित करता है क्या? तो हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे जीवन में जो भी उथल पुथल है वह हमारे किसी अच्छे के लिए ही है। आज नहीं तो कल हमारे जीवन में अच्छी घटनाएं होंगी ही, हमारे मन के मुताबिक घटनाएं होंगी ही। इस तरह अपने मन में विचार रखने हैं, हमेशा हर हाल में सकारात्मक रहना है, तभी ये चीजें आपके ऊपर काम करेंगी। वरना लोग अपनी उल्टी सीधी आदतें और हरकतें तो छोड़ते नहीं हैं और कहते हैं कि गुरुजी आपने उपाय बताया, वह उपाय ठीक से काम नहीं किया, हमारी जिंदगी में थोड़ी बहुत तो खुशियां आई लेकिन फिर चली भी गईं, वे रुकी नहीं। तो आप अपने आप को भी तो थोड़ा सुधारिए। हमने पहले ही कहा है कि किसी भी एक नई चीज को अपने जीवन में लाने से पहले उसके लिए जगह बनानी पड़ती है। ईश्वर की कृपा चाहिए तो पहले आपके जीवन में जो नकारात्मकता है उसे खाली करना पड़ेगा। जो बर्तन पहले से ही भरा है उस बर्तन में भला आप कुछ नया कैसे भर सकते हैं? तो आप यदि नकारात्मकता से पहले ही भरे बैठे हैं तो आपको अपनी नकारात्मकता, अपनी गलत आदतें, उल्टी सीधी अपनी जो विचारधाराएं हैं उन सब से पहले छुटकारा प्राप्त करना होगा। तब आपका दिमाग, आपका मन, आपकी आत्मा खाली होगी और उसमें ईश्वर विराजमान होंगे। उम्मीद है कि आप हमारे द्वारा बताई गई बातों को समझ चुके हैं। इन क्रियाओं को, इन उपायों को नया वर्ष प्रारंभ होने से पहले ही करना शुरू कर देना, तो आप देखेंगे कि आपका नया वर्ष बड़ा ही चमत्कारी ढंग से शुरू होगा। शुरू होते ही खुशियों की बरसात होनी शुरू हो जाएगी, हमें पूर्ण विश्वास है। तो इसी के साथ साथ आज के इस कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं बंधुओं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालना, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। और यदि कोई प्रश्न मन में उठे तो आप वीडियो में हमने जो नंबर दिया है उस पर फोन कर सकते हैं। 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे के बीच, इसी बीच फोन करना है। फोन करिए और अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर लीजिए। कुंडली विश्लेषण करवाइए। नए वर्ष में कहीं कोई अनिष्ट ग्रह योग तो नहीं बना जो आपके जीवन में रुकावटें डालने का कार्य करेगा? यह बात जानकर और उस ग्रह योग से छुटकारा प्राप्त कर लीजिए। यह सुनहरा अवसर है, जल्द से जल्द फोन करिए और अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर लीजिए। तो चलिए बंधुओं, आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और माता रानी में, ईश्वर में अपनी आस्था और विश्वास बनाए रखिए। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद।